आगे एक बड़ी प्यारी तिथि आ रही है, मौनी अमावस्या। जिन लोगों के जीवन में सदैव रोना धोना लगा रहता है कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, हमारा किस्मत साथ नहीं दे रहा है, हमारे जीवन में ये नहीं है तो हमारे जीवन में वो नहीं है। रोना धोना बंद करिए और इन बड़ी बड़ी तिथियों का आप लाभ लीजिए। इन तिथियों में आप जो साधना करते हैं, जो भजन करते हैं, निश्चित ही मेटत कठिन कुअंक भाल के। अगर आप इन तिथियों में साधना करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं और इन तिथियों का पूरा लाभ लेते हैं तो निश्चित ही जीवन से विघ्नों का नाश होता है और जीवन से दुख दूर होते हैं। आगे मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या कब है? 2026 में जो मौनी अमावस्या है, इसका आरंभ 18 जनवरी को रात्रि के 12:03 पे हो रहा है और ये अमावस्या 19 तारीख को 19 जनवरी को रात के 1:21 तक रहने वाला है। उदया तिथि के अनुसार 18 तारीख को मौनी अमावस्या है, तो सभी लोग 18 तारीख को मौनी अमावस्या मनाएंगे। इस मौनी अमावस्या पर मौन रह करके स्नान करने की बड़ी महिमा है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मौनी अमावस्या, यानी इस मौनी अमावस्या में मौन रह करके स्नान करने की, भजन करने की, भक्ति करने की बड़ी महिमा बताई गई है। इस मौनी अमावस्या पर आपको क्या करना है? यदि आप किसी तीर्थ में हैं, यानी 18 जनवरी को यदि आप किसी भी तीर्थ में हैं तो आपको एक काम करना है। आपको सुबह उठ कर के मौन रहना है और मौन रहते हुए आपको स्नान करना है, क्योंकि मौनी अमावस्या का मतलब ही है कि हम मौन रह कर के भजन करें, हम मौन रह कर के भक्ति करें, हम मौन रह कर के स्नान करें। तो मौनी अमावस्या के दिन यदि आप किसी तीर्थ में हैं तो आपको मौन रहते हुए स्नान करना है। जो लोग पितरों को तर्पण करना चाहें वो मौन रहते हुए ही अपने पितरों को तर्पण करेंगे और मौन रहते ही वो दान भी करेंगे। इस मौनी अमावस्या को यदि आप पितरों को तर्पण भी करते हैं ना, तो जो फल गया जी में जाकर के तर्पण करने पर प्राप्त होता है वो फल आपको इस मौनी अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करने से, जहाँ भी है वहीं से आपको प्राप्त हो जाएगा। शास्त्रों का कहना है, माघ मासे अमावस्या मौन व्रतम परायणः स्नात्वं गंगा जले सम्यक्यम सर्व पापः प्रमुच्यते। अर्थात जो भी व्यक्ति माघ मास के अमावस्या पर मौन रहकर गंगा जल में स्नान करता है, गंगा जी में स्नान करता है, वो अनेक पापों से मुक्त होकर के अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। इतनी बड़ी महिमा बताई गई है, लेकिन शर्त यह है कि आपको मौन रह कर के स्नान करना है। इस मौनी अमावस्या पर आप थोड़े से मौन रहिए। मौन रहने के बड़े फायदे हैं। मौन रहने से वाणी पवित्र होती है, मौन रहने से जीवन में संयम आता है। जो लोग मौन रहते हैं ना, उनका मन शांत होता है। और भैया, सबसे बड़ा लाभ मैं आपको, या तो विनोद आप समझ लो या तो हकीकत समझ लो, जब आप मौन रहते हैं ना तो सबसे मज़े की बात कि आप किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, आप किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते जब आप मौन हैं। तो अभी एक कथा में हम मौन थे, लिख करके बात करते थे, जो भी मिलने आए सबसे लिख करके और लेखन के माध्यम से बात करते थे। बड़ी ऊर्जा मिलती है, बड़ा आनंद होता है। आपके घर में अगर झगड़े हो रहे हैं तो इस मौनी अमावस्या पर ही नहीं, हर दिन 2 घंटे के लिए मौनी अमावस्या मनाइए। यानी 2 घंटे ये आप समझ लीजिए कि हम मौन रहेंगे। आप देखेंगे कि मात्र 2 घंटे मौन रहने से आपके घर के बहुत सारे झगड़े समाप्त हो गए।
क्योंकि सारे विवादों का जड़ ही है बोलना। ये वाणी औषधि भी है, ये वाणी बाण भी है। तो जब आप मौन रहते हैं तो आप अपराधों से बचे रहते हैं। जो लोग मौन रहते हैं ना, उनकी साधना अति शीघ्र फलीभूत होती है और उनके इष्ट की कृपा उनके ऊपर बहुत जल्दी होती है। ये मौन रहने का फल उन्हें प्राप्त होता है। और एक बात मैं और कहूँ, बोलने में जितनी शक्ति नहीं लगती ना, उससे अधिक शक्ति मौन रहने में लगती है। जब आप मौन हैं, कोई आपको अपशब्द भी कह रहा है तो आप उसको कुछ बोल नहीं सकते। कोई आपको यदि गाली भी दे रहा हो ना, तो आप उसकी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि आप मौन हैं। मौन रहने से साधना में दृढ़ता आती है और घर के झगड़े भी कम होते हैं, इष्ट की कृपा भी होती है। तो केवल मौनी अमावस्या को ही नहीं, मेरा तो निवेदन है कि प्रतिदिन आप अपने घर में कुछ देर तक मौन रहने का प्रयास करिए। मौन एक बहुत बड़ी साधना है। कहा गया है मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। तो मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या करना है? किसी भी नदी में, किसी भी सरोवर में, किसी भी आपको तीर्थ में जाकर के स्नान करना है। यदि आप किसी भी तीर्थ में जाकर के स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में ही बाल्टी में गंगा जल आप ले लीजिए। उसमें जल लेकर के आप वहीं पर ये मानकर स्नान करिए कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। उसकी भी उतनी ही महिमा होगी। पर यदि आपके पास समय हो तो मौनी अमावस्या के दिन आप गंगा जी जाइए, प्रयागराज, काशी या हरिद्वार में जाकर के आप स्नान करिए। और अगर ये संभव नहीं है तो आप अपने घर में ही स्नान करिए और ये मान करके करिए कि हम किसी दिव्य तीर्थ में स्नान कर रहे हैं। इस मौनी अमावस्या के दिन प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो सूर्योदय के पहले स्नान कर ले, और स्नान भी मौन रह के करना है। स्नान के बाद आपको पितरों को तर्पण करना है मौन रहते हुए। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। याद रखिए, मौन नहीं टूटना चाहिए। 18 जनवरी को भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और कुछ समय मौन रह करके आपके गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है या भगवान के नाम का आप जप करिए। इस दिन आप गुरु मंत्र का अगर मौन रह के जप करें या अपने इष्ट के नाम का जप करें तो उससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। सज्जनों, अक्षय फल प्रदान करने वाला होगा। इस दिन मौन रह करके वस्त्र दान करिए, तिल दान करिए। जो लोग गौ दान करना चाहें वो लोग गौ दान करें। घी दान, अन्न दान, कम्बल दान, ये सब दान अगर आप मौन रह करके इस दिन करते हैं तो आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अब कोई कहेगा कि गुरुजी तिथियां तो हमेशा आती रहती हैं, हम कितना दान करें? तो भैया हम तो ये कहेंगे कि जितनी भी तिथियां आएँ, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि आप ये सब चीज़ दान कर सकें तो हर तिथि पर अपने एक एक बुराइयों का दान करते जाइए। भगवान के चरणों में दान करिए, वो भी एक दान है। मौनी अमावस्या के दिन आप प्रयास करिए कि दिन भर झूठ मत बोलिए, किसी को कटु वचन मत बोलिए। जो लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं घर में, वो ध्यान से सुनिए। मौनी अमावस्या के दिन कम से कम इतना करना कि घर में लड़ाई झगड़ा आप मत करना। जो माताएं अपने पति से झगड़ा करती रहती हैं, उन माताओं से निवेदन कि कम से कम मौनी अमावस्या के दिन मौन रह लेना, घर में झगड़ा मत करना। जो भाई लोग भी घर में झगड़े दंगे करते रहते हैं, मौनी अमावस्या के दिन मेरी बात मानकर अपने कल्याण के लिए मौन रह जाना, घर में लड़ाई झगड़ा मत करना। ये सब आप अवश्य करना। किसी को अपशब्द मत बोलिए। मौनी अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन बिना स्नान के भोजन भी नहीं करना चाहिए।
बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए क्षमा है। अगर घर में बच्चे हैं या बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके लिए क्षमा है। पर यदि भगवान ने आपको स्वस्थ किया है तो इस मौनी अमावस्या के दिन आप बिना स्नान किए भोजन मत करिए। घर में यदि कोई बुजुर्ग हो, जो बीमार हो, जो स्नान नहीं कर सकते, तो आपको बस इतना करना है कि गंगा जल लेकर उनके ऊपर छिड़क दीजिए, कपड़ा थोड़ा सा भिगो करके उनके शरीर को पोंछ दीजिए। इसी से उनका स्नान हो गया, इसी से उनको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन तामसिक विचार से और गंदे विचार से बचना चाहिए। यदि आप मौन रह करके मौनी अमावस्या के दिन भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, स्नान करते हैं मौन रह करके, तो 100% आपके जीवन में शांति आएगी ही आएगी। आपके इष्ट की कृपा आप पर होगी ही होगी। आपकी भक्ति बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि मौन रहकर आप मौनी अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करते हैं तो निश्चित ही आपके पितृ तृप्त होंगे, 101% तृप्त होंगे। ये शास्त्र के वचन है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर भजन करने से, भक्ति करने से स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ, शांति, जीवन में सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतनी बड़ी महिमा बताई गई है इस मौनी अमावस्या की। जैसे महीने में एकादशी की महिमा है ना, ऐसे ही अमावस्या और पूर्णिमा की भी महिमा है। पूर्णिमा की महिमा देव कृपा से है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा बताई गई है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या बताई गई है। यहाँ तक कहा गया है कि अमावस्या मानने वाले लोगों के जीवन में पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। अगर कोई मंत्र सिद्धि करनी हो, अपने इष्ट को प्रसन्न करना हो, यदि पूजा पाठ में आपको आगे बढ़ना हो, शुभ कार्य करने के लिए पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ है। पर पितरों के निमित्त अमावस्या सर्वश्रेष्ठ है। अमावस्या की अपने आप में बड़ी महिमा है। हम कहीं पढ़ रहे थे कि इसी मौनी अमावस्या को ही तुलसीदास जी को चित्रकूट में भगवान राम का दर्शन हुआ था। इसी मौनी अमावस्या को इसी मौनी अमावस्या को श्री राम जी ने तुलसी बाबा को चित्रकूट में दर्शन देकर उनके जीवन को धन्य धन्य किया था। तो इस बार मौनी अमावस्या 18 तारीख को है। एक सुंदर योग इस बार मौनी अमावस्या पर और बन रहा है। वो योग यह है कि मौनी अमावस्या इस बार 18 जनवरी यानी रविवार को है और शास्त्रों का कहना है कि अगर अमावस्या रविवार को पड़ जाए तो अमावस्या की महिमा बढ़ जाती है, अमावस की महिमा बढ़ जाती है। शास्त्र के वचन हैं, अमातु रविवारेण सप्तमी भानुनासः उपयो पुण्य कालोयम सूर्य ग्रहण सम्यतः। शास्त्र का कहना है कि यदि अमावस्या रविवार को पड़े तो ये अमावस्या सूर्य ग्रहण के समान पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। इसके अंदर आप जो भी जप तप पुण्य भजन साधना करते हैं वो वही फल प्रदान करता है जो फल सूर्य ग्रहण के समय किए गए साधना से प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा बताई गई। अक्षय होकर उसका फल प्राप्त होता है। यत फलम जायते पुंसाम सूर्य ग्रहण पर्वणि तत्फलम लभते विप्रः अश्नात्वा वै रविवासरे। शास्त्र का कहना है जो फल मनुष्य को सूर्य ग्रहण के समय स्नान दान साधन भजन से मिलता है, वो फल अगर रविवारी अमावस्या पड़ जाए यानी रविवार को अमावस पड़ जाए तो वही फल प्रदान करने वाला वो होता है। तो फायदा ये है कि एक तो अमावस्या है, दूसरे मौनी अमावस्या है, माघी अमावस्या है और तीसरे रविवार को है। तो आप सभी लोग 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का खूब आनंद लीजिए। आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामना।
सदैव याद रखिए कि मौनी अमावस्या के दिन बिना कुछ बोले यानी सुबह मौन रह करके स्नान करना चाहिए, तर्पण, सूर्यदेव को अर्घ, पूजन और इसके बाद ठाकुर जी का प्रसाद लेकर के ही आपको अपना मन खोलना चाहिए। इसका बहुत पुण्य बताया गया है।